हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो इस चैनल पे हम फंडामेंटल एनालिसिस और बिजनेस मॉडल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बड़े एक ईवी जायंट मेकर के बारे में जिसका नाम है टेस्ला। तो आई होप कि आप सभी ने ये नाम सुना होगा एंड यू हैव ऑल्सो सीन देयर कार्स इन द रिसेंट हिस्ट्री। और आपको ये भी पता है कि उसके जो प्रमोटर है इलन मस्क, वो ये कंपनी चला रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रोथ पोटेंशियल क्या है टेस्ला के आगे जाते हुए, बहुत बड़े इन्वेस्टर इसके बारे में क्या कह रहे हैं इस स्टॉक के बारे में, और इस स्टॉक में ऐसी कौन सी थीम है आगे जाके जो इस स्टॉक को बहुत बड़ा बूस्ट देती है। तो हम इन डिटेल्स में टेस्ला के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो टेस्ला एक जायंट ईवी मेकर है दैट वी ऑल नो। आप अगर देखोगे इन द रीसेंट पास इलेक्ट्रिकल मार्केट सेगमेंट के बारे में, तो 2018 में जो इलेक्ट्रिकल ग्लोबल मार्केट शेयर था, कार्स का मैं बात कर रहा हूँ, वो 2% था 2018 में। 2% था। 2022 में ये 14% हो गया। 2023 में ये जो टोटल शेयर है इलेक्ट्रिकल कार्स का वो 18% हो गया। सो दैट यू कैन सी हाउ ग्लोबली द इलेक्ट्रिकल मार्केट शेयर्स is getting expanded and it is replacing the as usual IC combustion engines car, the petrol and diesel vehicle। इसकी मैं बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे रिपोर्ट्स और जो कार मेकिंग कंपनियां इंडिया में भी कह रही है और आउटसाइड ऑफ इंडिया में भी कि 22% एनुअलाइज कैगर्स की तरफ से इलेक्ट्रिकल मार्केट का शेयर आगे जाते हुए ग्रो करेगा। तो हम टेस्ला की क्यों बात कर रहे हैं ये हम समझेंगे, क्योंकि टेस्ला है ना, इट्स दे हैव द फर्स्ट वन हु हैज स्टार्टेड दिस इलेक्ट्रिकल जर्नी इन अमेरिका। तो टेस्ला के बहुत बड़े 3 प्लांट हैं। तो उनका जो पहला प्लांट है वो एक टेक्सास में है, दूसरा उन्होंने शंघाई में खोला है, और तीसरा जो है वो बर्लिन में उन्होंने अपने सेगमेंट को खोला है। ठीक है। तो नॉर्मली टेस्ला जो है हर साल 1 मिलियन या उसके ऊपर की वॉल्यूम के तरफ से कार को बेचती है ऑल अक्रॉस द ग्लोब। आपने देखे होंगे उनके जो मॉडल एक्स है, वाई है, उनके बहुत सारे मॉडल है। साइबर ट्रक भी अभी रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया, उसको भी बहुत बड़ा रिस्पांस मिला। आई थिंक 15 मंथ्स के पहले ही साइबर ट्रक की बुकिंग हो गई थी जो उन्होंने प्रोड्यूस किया था। तो मेनली इफ़ यू सी द टेस्ला, 90% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल कार सेल। उनका बाकी जो सेगमेंट है उनमें एनर्जी है, जिसमें वो सोलर सेल्स लगा रहे हैं अक्रॉस द US। उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उधर किया है, $500 million का इन्वेस्टमेंट है, और उसको ग्रो ही करते चले जा रहे हैं। इफ़ यू सी द ग्रोथ इन द एनर्जी सेगमेंट विच इज़ 30 to 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ एनर्जी सेगमेंट में हो रही है। और इलन मस्क ने कहा है अपने रिसेंटली इंटरव्यूज़ में कि उनको अरामको और ऑल दीज एनवीडिया एंड ऑल दैट, उनको कंबाइन करके हुई उसके आगे जाना है उनको। तो आप अगर देखोगे अरामको का मार्केट कैप अभी $3 ट्रिलियन के दरमियान होगा, और एनवीडिया भी 3.2 है, एप्पल अराउंड दैट प्ले है। तो वी हैव टू सी लाइक हाउ द टेस्ला इज गोइंग टू ग्रो एंड एक्सपांड एज इलन मस्क इज सेइंग। तो इफ़ यू गो इनटू द हिस्ट्री, 2014 में टोटल रेवेन्यू था टेस्ला का रफली अराउंड $3.2 बिलियन। ठीक है। और 2023 में उनका जो टोटल रेवेन्यू था वो $96 बिलियन का था। नाउ यू सी द ह्यूमंगस ग्रोथ इन द लास्ट 10 years। एंड US में तो बोला जाता है कि आई थिंक टेस्ला ये जो रिटेल कल्ट है, बिकॉज रिटेलर को बहुत ज़्यादा पैसा टेस्ला ने बना के दिया है। ऑब्वियसली लास्ट 2 साल में टेस्ला का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, और उसके कुछ रीजंस भी है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस नहीं मूवमेंट हुआ था। आई थिंक 414 उनका जो हाई लगा था, उसके बाद वो तो मुझे लगता है $100 के दरमियान भी आया था। ठीक है। क्योंकि उनका मेन रीज़न था कि उनको अपने कार सेल में उनको दिक्कत आ रही थी, इसीलिए उसने अपने प्राइस को घटाया था, तो मार्जिन के ऊपर प्रेशर आया था, और जिसके चलते हुए और नाउ यू सी कि हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में कार को बेचना इट इज़ अ वेरी टफ टास्क।
बिकॉज आप अगर देखोगे इंडिया में भी ऑटो बिक्री के नंबर कम आए थे, टाटा मोटर्स और ये बाकी सारे ऑटो मेकर्स भी वही कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट हाई है। मैं आपको एक समझाना चाहूँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग से, जब कभी भी आपका इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो आप जो अपने डिसीजन है कार को परचेस करने के लिए, बिकॉज हाई इंटरेस्ट रेट पे बहुत सारे लोग यूएस में तो ईएमआई के ऊपर ही कार लेते हैं, ऑल ओवर द ग्लोब भी यही है, क्योंकि कार की जो प्राइस होती है महंगी होती है, तो हम कैसे बाय करेंगे, ईएमआई पे बाय करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट रेट हाई है तो आपका ईएमआई हाई रहेगा, और जब आपका ईएमआई हाई रहेगा तो आपकी कॉस्ट ही बढ़ेगी ओवरऑल। आप जब ईएमआई पे करोगे तो लोग सोचेंगे कि यार चलो मैं उसको पोस्टपोन ही कर लेता हूँ, अभी जो कार चल रही है उसी कार को मैं चला के ये कर लेता हूँ। तो एवरीवन इज वेटिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट कट। तो आपने देखा होगा कि फेड चेयरमैन जेरेमी पावेल ने, उन्होंने अपने पहली ब्रीफिंग में कहा था कि आई थिंक इन सितंबर दे लाइकली टू रिड्यूस द कट। नाउ द ओनली डिस्कशन इज गोइंग टू हैपन इज लाइक 25 बेसिस का होता है या 50 बेसिस पॉइंट के इस पे होता है। तो जैसे ही वो इंटरेस्ट रेट कट होंगे वैसे ही ऑटो मेकिंग कंपनीज होंगी, जितने भी बड़े परचेसेस हैं वहाँ पर एज अ कंज्यूमर हमें वो बेनिफिट मिलेगा। तो अभी टेस्ला ने लास्ट ईयर 2023 में कुछ 1.8 मिलियन कार उन्होंने सेल की है, एंड इलॉन मस्क का जो टारगेट है कि अपने वो वॉल्यूम को 50% से ग्रो करना चाहते हैं अगले 4-5 सालों में, एटलीस्ट 2030 तक। तो आप अगर उस तरीके से देखोगे तो मुझे लगता है कि वो लोग लगभग एट सम पॉइंट इन 2030 दे विल सेल अराउंड 10 मिलियन कार्स, 10 मिलियन कार वो लोग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ग्लोबली आप अगर देखोगे सबसे बड़ा ईवी का मार्केट है चाइना, उसके बाद आता है यूएस, और उसके बाद अभी जापान और इंडिया इज ऑन द सेम लेवल। इंडिया इज सरपासिंग टू द जापान एज यू सी। तो चाइना इज द बिग मार्केट फॉर दैट, उसके बाद यूएस है, और उसके बाद इंडिया और जापान का नंबर आता है। तो आप उसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में जाओगे कि सबसे बेहतरीन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टेस्ला के पास है कि टेस्ला कभी भी अपने कार को एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सेल नहीं करता है। तो टेस्ला कैसे सेल करता है, टेस्ला डायरेक्टली अपने कार को सेल करता है, या आप उसके शोरूम में जाए और या ऑनलाइन उसकी बुकिंग करो तो टेस्ला अपनी ये लेता है। सो दे डोंट बिलीव ऑन द मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एजेंट, वहाँ रखो इंडिया में कोई रखो, नहीं, दे वांट टू सेल दैट डायरेक्टली। सो दे वांट टू वर्क ऑन द मार्जिन्स, बिकॉज आप अगर किसी मारुति का भी देखोगे, कुछ वंडर कार के थ्रू वो पुणे में सेल करते हैं, तो आप अगर उसको देखोगे तो इसलिए उसका मार्जिन भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत पैसा वो वंडर कार वालों को भी देना पड़ता है। लेकिन टेस्ला का मॉडल या बिजनेस मॉडल अलग है, वो डायरेक्टली उसको सेल करते हैं, ठीक है। दूसरी एक बात है, टेस्ला कभी एडवर्टाइज नहीं करता है अपने कार को सेल करने के लिए। आपने देखा होगा बहुत कम ऐसे एडवर्टाइज आपको दिखेंगे वो $1 बिलियन खर्च कर रहे हैं कि भाई टेक द टेस्ला कार, टेक द टेस्ला कार, ऐसा नहीं होगा। यू हैव सीन BYD's एडवर्टाइजमेंट। सो एडवर्टाइजिंग के ऊपर का जो उसका एक्सपेंस है वो टेस्ला का कम है। तो आप बोलोगे यार वो तो फिर कैसे उस चीज़ को एडवर्टाइज करते हैं। तो टेस्ला का जो सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है वो इलॉन मस्क खुद है, एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट रीज़न उसने ट्विटर को खरीदा है। बिकॉज आप अगर देखोगे, अगर कोई बंदा आके ट्विटर $44 बिलियन में खरीद रहा है, उसके बाद उसको मोनेटाइज कर रहा है, एंड आप हर दिन इलॉन मस्क के टेस्ट मतलब ट्विटर हैंडल को भी देखोगे, बहुत सारे चीज़ के बारे में वो टेस्ला घुसा देता है। मतलब ही वांट्स पीपल टू सी अबाउट द टेस्ला, रीड अबाउट द टेस्ला, एंड मग अप अबाउट द टेस्ला। तो वो उनका एक इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट है। और ट्विटर में आप देखोगे जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे, एवरी टॉम, डिक एंड हैरी हैज़ देयर ओपिनियन ऑन द ट्विटर। सो एंड दे फॉलो Elon Musk, you can see his followers, and उसके बीच में they do the advertisement of the Tesla। तो उनका ये टेस्ला का ये सारा एडवर्टाइज करके वो अपनी कार को बेचते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 90% उनका कार इलेक्ट्रिकल कार से आता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि आगे क्या ग्रोथ प्रोजेक्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। प्रशांत, आपने तो कह दिया कि 2014 में $3.2 बिलियन का रेवेन्यू था, 2023 में 96 बिलियन का उनका रेवेन्यू था। आगे ग्रोथ का इंजन क्या है, तो ग्रोथ का इंजन सबसे बड़ा टेस्ला में है, वो है FSD। तो FSD क्या होता है, वो होता है फुल सेल्फ ड्राइव। तो फुल सेल्फ ड्राइव इज द किंग मेकर इन द टेस्ला एंड एंटायर इलेक्ट्रिकल EV स्पेस एंड एंटायर आई थिंक ग्लोबल कार पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि क्या है, टेस्ला आपको कह रही है कि वी विल हैव ऑल द कार्स विद द FSDs, मोस्टली देयर कार्स, इट डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर हाउ यू वांट टू बाय इट, बट FSD अगर आपके इसमें FSD होगा, वो अपने FSD को कुछ $99 सब्सक्रिप्शन के बेस के ऊपर बेच भी रहे हैं।
मतलब दे वांट यू टू बाय द FSD। तो FSD क्या होता है? फुल सेल्फ ड्राइव। अपने नेम में ही है कि गाड़ी अपने आप चलेगी। गाड़ी में आप अभी ऑफिस जाने के लिए बैठे हैं, गाड़ी चालू कर दिया एंड इट जस्ट कीप एन हैंड ऑन योर स्टीयरिंग और गाड़ी अपने आप चलेगी। आपको अपना काम करना है, आपकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी। आप अपने ईमेल जो ऑफिस जाकर देखते थे, आप रास्ते में ही देखोगे, तो गाड़ी अपने आप चलेगी। ट्रैफिक सिग्नल आएगा तो रुकेगी, ब्रेक दबाएगी, एक्सेलरेट करेगी। आप सिर्फ उसको गूगल मैप की तरह एक डेस्टिनेशन डालना है कि कहाँ जाना है और वहाँ जाके वो अपनी गाड़ी पार्क कर देगी। तो ये है नेक्स्ट लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी विच इलॉन मस्क इज बिलीव ऑन। तो उनका ये कहना है कि FSD विल बी द गेम चेंजर और FSD आगे जाते हुए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अभी उनका 9 अगस्त को रोबो टैक्सी का इवेंट प्लान था, लेकिन इलॉन ने उसको थोड़ा रिवाइज किया। दे वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑन द वर्क, और वो अभी 10 अक्टूबर इज द इम्पॉर्टेंट डेट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड नीड टू सी कि 10 अक्टूबर को रोबो टैक्सी का इवेंट लॉन्च होने वाला है, जहाँ पर अपनी रोबो टैक्सी को लॉन्च करने वाले हैं। तो जितने भी ये ओला है, उबेर है, उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, बिकॉज टेस्ला कह रहा है कि भाई गाड़ी अपने आप चलेगी। नाउ इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन in India how this will work, because in India there's a lot of crowds and discipline and all that, but apart from India I think US, Europe, Australia, all that places where there is a discipline, there are nice roads, तो FSD can work beautifully। और वो अपने सेफ्टी के लिए उसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। हर साल उनके जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है, बिकॉज वो लोग टेस्टिंग कर रहे हैं इस चीज़ को। आप अगर उनके रिपोर्ट देखोगे इंटरनेट में जाके, दे आर डूइंग मार्वली वेल। सेफ्टी स्टैंडर्ड आगे ही चढ़ता जा रहा है। वो एक्सीडेंट रेट जो है उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो वो एक्सीडेंट रेट भी कम है। तो इसकी वजह से FSD विल बी द गेम चेंजर फॉर द टेस्ला, ठीक है। और उनका और एक चीज़ आगे जाते हुए आने वाला है कि वो है न्यूरोलिंक। तो अपने वो यहाँ पर कुछ वो लगाएंगे अपने कान में एंड दे विल मैप द एवरीथिंग इन द ब्रेन। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हैं मेरे ब्रेन में ये देखो वो देखो, तो अपने बॉडी को टेस्ट करने के लिए वो अपने न्यूरोलिंक को ला रहे हैं। तो उसके ऊपर भी अभी इट्स इन द आई वुड से टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन फेज। आगे वाले 2-3 सालों में वो न्यूरोलिंक भी मतलब न्यूरोलिंक वो लॉन्च करेंगे, जिससे आप ब्रेन की मैपिंग कर सकते हैं अपने बॉडी के पार्ट्स के अंदर क्या हो रहा है। आपको कोई बीमारी है, कोई कैंसर की सेल लगी हुई है, तो वो डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप अगर देखोगे आज FSD का जो उनका रेवेन्यू सेगमेंट है, 2023 में कुछ 595 मिलियन का ही रेवेन्यू उन्होंने किया है। 2024 में वो 926 मिलियन ही उसका FSD का होगा। तो आप बोलोगे यार FSD से क्या इतना क्या हो जाएगा। आप ये समझने की कोशिश करो, FSD एक सॉफ्टवेयर है। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में देखोगे उसमें मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन बहुत ही हाई रहता है। तो एज पर टेस्ला ग्रॉस मार्जिन लेवल ऑफ द FSDs इज अराउंड 89 to 90%। आप अगर देखोगे 89 to 90% के ग्रॉस मार्जिन को वो ले रहे हैं। और इसको टेस्ला के अलावा बाकी कार के लिए भी ऑटो पायलट अगर प्रोग्राम आपके इसमें है, तो दे वांट टू सेल यू टू द $99 पर मंथ, जैसे हमें नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होता है उसी आधार पे। तो मान लो कि $99 का आपका मंथली सब्सक्रिप्शन अगर है इन दैट जोन, ठीक है, और आपको इसको ग्रो करोगे, तो मान लो कि 2030 तक टेस्ला अपने 50% वॉल्यूम की बात कर रहा है, वो 1.8 मिलियन अभी सेल किया है। तो देयर टारगेट इज टू सेल 10 मिलियन कार्स अराउंड दैट 2029-2030 लेवल। तो 10 मिलियन कार अगर टेस्ला बेचता है, उसमें से 20% भी मान लो कि FSD है, उनका जो पोर्शन ऑफ रेवेन्यू 20% है। तो मान लो कि उनका अगर 20% रेवेन्यू उस मॉडल से आता है, तो मान लो कि लगभग $200 मिलियन का रेवेन्यू आप मल्टीप्लाई करो कि 20% का रेवेन्यू आता है और 99 से उसको मल्टीप्लाई करोगे 20 इंटू 99 सब्सक्रिप्शन, तो 200 मिलियन का पर मंथ का उनका रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ FSD से आएगा। एंड इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 12 से, मतलब मंथ ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, तो 3.2 बिलियन की बात वो कर रहे हैं कि हमारा 3.2 बिलियन का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ FSD से आएगा। जैसे ही FSD ग्रो होगा, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तो उसके रेवेन्यू में उसका असर दिखेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज, ठीक है।
अभी आप देखोगे कि एनवीडिया कितने मार्केट कैप का है, 3.2 मिलियन का है, 3.2 ट्रिलियन का है। एप्पल भी अराउंड 3 ट्रिलियन की मार्केट कैप है उसकी, इसकी भी है। तो टेस्ला अगर आप देखोगे 2030 तक आप ये सारे रेवेन्यूज को कंसिडर दिस, सो इट इज़ लाइकली टू बी गोइंग अराउंड 8.5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन का उसका मार्केट कैप हो जाएगा। वो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर उसको वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, अपने सेल करेंगे, एफएसडी का सब्सक्रिप्शन के मॉडल को आप ध्यान में रखोगे 3.2 बिलियन एवरी ईयर और वो ग्रो ही करता रहेगा, तो टेस्ला कैन रीच अप टू द मार्केट लेवल ऑफ 8.5 ट्रिलियन डॉलर्स। तो 8.5 ट्रिलियन डॉलर्स मतलब दुनिया का जो मार्केट कैप है अभी का, वो मुझे लगता है कि अराउंड 100 ट्रिलियन डॉलर्स का है, ठीक है। तो अराउंड 150। तो 2030 तक मान लो कि दुनिया का स्टॉक मार्केट का जो मार्केट कैप है वो 200 ट्रिलियन डॉलर का है। सो 200 ट्रिलियन डॉलर का अगर उसका मार्केट कैप है और उसमें से अगर 5% भी टेस्ला रख लेती है तो दैट्स अराउंड लाइक द 10 ट्रिलियन। तो 10 ट्रिलियन मार्केट कैप होगा, अभी कितना है 700-800 बिलियन का है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे कि कितने मल्टीपल अनफोल्ड्स हैं टेस्ला के स्टॉक को ग्रो करने के लिए। बिकॉज एक सिंपल सी बात मैं बताना चाहता हूं, अगर 5,000 करोड़ की कंपनी आगे जाके हुए 50,000 करोड़ की हो जाती है, 1 लाख या 2 लाख की होती है, उसी हिसाब से मार्केट कैप अगर गेन वो करती रहेगी कैगर के बेसिस के ऊपर, तो ऑब्वियसली उसके ईपीएस बढ़ेंगे तो स्टॉक प्राइस बढ़ेंगे। तो यही वो सारा गेम है कि मार्केट कैप जितना बढ़ेगा, अभी एनवीडिया के क्या 1 ट्रिलियन की कंपनी थी, मतलब कहाँ से कहाँ तक 3.2 ट्रिलियन की ये होगी, क्योंकि स्टॉक प्राइसेस बढ़ गए, मार्केट कैप उस तरीके से बढ़ गया, तो वैसे ही स्टॉक प्राइस बढ़ेंगे। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। अभी आते हैं एक आर्क इन्वेस्टर करके एक ग्रुप है यूएस में जिसको चलाती है कैथी वुड। तो कैथी वुड ने टेस्ला का जो टारगेट दिया है $3,100 का बाय 2030 का टारगेट दिया है। तो आप अगर कैलकुलेशन लगा लो, अभी स्टॉक प्राइस को 230 के अराउंड है, तो 230 से लेके वहां तक जाने के लिए उनका कहना है कि 90% ऑफ द रेवेन्यू इज गोइंग टू कम फ्रॉम द एफएसडी और 10% बाकी का रहेगा, ठीक है। नाउ इफ यू सी दैट, इफ यू बिलीव ऑन हिज एफएसडी, दैट्स वाई वो 10 अक्टूबर का जो इवेंट है रोबोटैक्सी वो जो लॉन्च कर रहे हैं उसको आपको केयरफुली देखना पड़ेगा, बिकॉज इट हैज अ हाई मार्जिन बिजनेस। एंड हाई मार्जिन बिजनेस अगर कंट्रीब्यूट करता रहेगा 80 और 90% के बेस के ऊपर, तो आप समझो कि कितना उसको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा। तो मैं ये सारी ये टर्म्स यूज कर रहा हूँ। व्हाट इज ऑपरेटिंग लिवरेज, जस्ट एक शॉर्ट टर्म में समझते हैं। जब कभी भी आपका जो प्रॉफिट है वो आपके सेल्स से ज्यादा होता है, तो आपको एक ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है। तो मतलब आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, मतलब आप सेल कर रहे हो 100 का और उसमें से प्रॉफिट है 60 का, तो बहुत अच्छा है। आपका सेल्स अगर ग्रो होगा 120 से, तो आपका प्रॉफिट भी उस हिसाब से बढ़ेगा। तो कभी भी कौन सी भी कंपनी है जिसका सेल्स ग्रोथ अगर हो रहा है 30% से और उसका प्रॉफिट 50% से हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कि उसको यार ऑपरेटिंग लिवरेज है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिवरेज है उसको, और वो कंपनी हमें सबसे बेहतरीन लगती है। ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं। तो अभी टेस्ला में यही होने वाला है, बिकॉज ऑफ द एफएसडी, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी बूम, दैट इज गोइंग टू कैच मोस्ट ऑफ इस रेवेन्यू, और जिसकी वजह से दैट इज गोइंग टू बेनिफिट एज अ शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी और उनके बाकी भी जो चीज़ें हैं। और अभी देखो कि चलो मान लो कि 3,000 ही नहीं, अगर $1,500 $2,000 भी हो गया, तो भी वो अपना जो 5 ट्रिलियन अगर वो कंपनी होती है, तो भी आई थिंक दे विल गिव यू द गुड बूस्ट। इसलिए मैं कह रहा हूँ, दिस इज नॉट एनी स्टॉक रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट एन बिजनेस मॉडल एनालिसिस वाइज। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, देयर इज नो बाय और सेल रिकमेंडेशन ऑन दिस स्टॉक। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो हम डिटेल में ऐसी बहुत सारी कंपनी उसके एनालिसिस लेके आएंगे और धंधे को समझने की कोशिश करेंगे। देखो एक बात है, ट्रेडिंग करके आप 5,000 कमा लोगे, 10,000 कमा लोगे, 1 लाख कमा लोगे, 10 लाख कमा लोगे। आप कभी भी अपने जो सपने हैं वो 10 करोड़ या 20 करोड़ या 100 करोड़ के बारे में अभी सोच नहीं पाओगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह से समझोगे कि एक्चुअली इसमें क्या होने वाला है। और जब एफएसडी फुल ऑन स्विंग आ जाएगा, प्राइस बहुत ही आगे बढ़ चुकी होगी, एवरीवन नोज अबाउट दिस, तो क्या है, तो यू विल बाय हाई एंड देन यू हैव टू वेट लाइक कि प्राइस अगर हाई जाएगा। आप एनवीडिया को अभी बाय कर सकते हो क्या? नहीं, बिकॉज
यू डोंट नो कि अभी उसकी ग्रोथ कितनी आएगी, उसका ग्रोथ का पेस क्या आएगा, अभी इतनी मार्केट कैप हो गई है, तो ये सब है। तो जैसे मैंने कहा 2024 में FSD का कंट्रीब्यूशन इन द रेवेन्यू इज ओनली $926 million. They are talking about 3.2 billion per year and to grow it by 30-40% at the rate. So that is the reason FSD robotaxi, अभी robotaxi जब आ जाएगा तो there will be the big noise on the Ola and फोर्ड मोटर्स जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। आप देखोगे अभी BYD भी उसका बहुत सारा कंपटीशन बन रहा है, लेकिन BYD में एक है कि वो भी सभी बहुत सारी कंपनियां वो लॉस में ही है उसने इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में। तो टेस्ला को आप अगर देखोगे वो अच्छी तरीके से रोबोटाइज कर रही है अपने प्रोडक्शन प्लांट को। आप अगर इलॉन मस्क के ट्विटर में जाओगे और द थिंग्स दैट दे आर डूइंग इट, यू विल रियली अंडरस्टैंड कि वो लोग जितना अपने कार को वॉल्यूम का गेम खेलेंगे आगे जाते हुए, जितना वॉल्यूम का वो गेम खेलेंगे उतना उनको अच्छा है। बट इलॉन मस्क इज इलॉन मस्क, ही डोंट वांट टू सेल मोस्ट ऑफ द टाइम हिज कार ऑन द लोअर साइड, ही वांटेड टू ऑन द हायर साइड। बट अभी उसमें 2023-24 में कार बिक नहीं रही थी, तो ही हैज़ टू रिड्यूस हिज प्राइसेस टू गिव द बूस्ट टू दिस मार्केट लेवल्स। ठीक है, तो ये हुई इसकी बात। उन्होंने ट्विटर इसीलिए परचेज किया है क्योंकि उनकी थोड़ी सी मार्केटिंग होती रहे और वो आगे बढ़ सके। ठीक है, अभी आप इसमें और एक चीज़ देखोगे कि ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर जैसे FSD के बारे में कहा है कि अगर वो $99 सब्सक्रिप्शन वो किसी को बेच रहा है तो आप मान लो कि कितना रेवेन्यू आ जाएगा उसमें 89-90, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर उसको सब बेचना है, उसको एक ऑटोक्रेसी रहेगी इलॉन के पास, एंड देन दे विल सेल थ्रू दिस सब्सक्रिप्शन नॉट ओनली टू टेस्ला बट एनी अदर प्लान। तो FSD आएगा, सो आई थिंक इट विल बी अ बिग बूस्ट फॉर टेस्ला। ऑब्वियसली 415 से वो 100 गया था, उसका भी रीज़न है क्योंकि टेस्ला के शेयर किसने बेचे थे, उसका बहुत बड़ा चंक जो बेचा था वो इलॉन मस्क ने ही बेचा था। इलॉन मस्क ने क्यों बेचा था? पहली तो चीज़ उसको ट्विटर खरीदना था, और दूसरी चीज़ कि उसने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि रिसेशन का सिनारियो क्या हो जाएगा। रिसेशन के सिनारियो की वजह से उसने थोड़ा टेस्ला को बेच दिया, और वो बाय भी करता है अपने शेयर्स को, तो वो गेम प्ले करता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो ट्विटर पे क्या कह रहा है, उसका इम्पैक्ट टेस्ला के शेयर पे क्या आ रहा है। और पिछले कुछ दिनों में उसको जो एक वोटिंग पावर के लिए एक पे पैकेज उसको चाहिए था, उसके लिए बोर्ड की मीटिंग हुई, बोर्ड नहीं बोला, ये बोला, लेकिन बाद में वो दे एग्रीड ऑल टू गिव मोर देन 25% वोटो पावर टू टेस्ला, बिकॉज वो कहता है कि अगर मुझे इसको ग्रो करना है, सो आई नीड अ वोटो पावर विथ मी फॉर टेस्ला शेयर होल्डिंग्स, तो वो उसे मिल गया है। सो नाउ ही इज़ द मेकर। अभी आप देखो ये सब पॉजिटिव बातें हुई, रिस्क क्या है इस चीज़ में? तो रिस्क क्या है कि लोग बोलेंगे यार इलॉन मस्क मर गया तो क्या हो गया। 1 लाख के एम्प्लॉयज़ में एक अगर आदमी मर जाता है, अगर मान लो कि 40% की ग्रोथ है, सब उसने सेट किया है। स्टीव जॉब का क्या हुआ, सब सेट किया था, अभी जाके एप्पल तो बढ़ ही रहा है ना, तो 40 का ग्रोथ 30 पे आ जाएगा, एक दो मतलब 2-3 महीने में टैंक कर जाएगा, फिर $50 के ऊपर टेस्ला आ जाएगा। बट टेक्नोलॉजी तो है ना उनके पास, सेटअप तो बना लिया है ना, और इतने बड़े कंपनी में प्लानिंग होती है कि आगे कैसे बढ़ा जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस में आपको समझना चाहिए कि कंपनी का प्रमोटर कितना बिलीवर है उसके खुद के चीज़ों में, एंड कितना वो उस कंपनी में दे रहा है। आप इलॉन को देखोगे नाउ, ही इज़ इन फुल स्विंग ऑन टेस्ला, लाइक ही इज़ इनक्रेडिबल एज एन प्रमोटर और एज अ बिजनेस माइंड। उसने ट्विटर को भी मोनेटाइज किया, बोलता है कि मैं फ्री में क्यों दूँ, है ना। वही लोग ट्विटर पे है, वही लोग पैसे दे के अपने चैनल को मोनेटाइज कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, ट्विटर प्रॉफिटेबल हो गई। लेकिन ये बात किसी ने पहले इसके नहीं सोची थी। तो आपको यही सोचना है कि प्रमोटर अच्छा है, इलेक्ट्रिकल कार सेगमेंट अच्छा कर रही है, आगे जाते हुए FSD आने वाला है, न्यूरो उसकी लिंक आने वाली है, उसका जो एनर्जी ट्रांसमिशन है सोलर सेल्स का, वो भी अच्छे तरीके से ग्रो करना है। सो ये 3-4 फैक्टर है उसके ग्रोथ में। और दूसरी बड़ी रिस्क उसमें है कि टेस्ला का जो स्टॉक होता है वो बहुत वोलाटाइल होता है। वो ऐसा स्टॉक नहीं होता है कि भाई उसने ले लिया और आराम से वही बैठा है, वो ऊपर नीचे बहुत करेगा। बहुत सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ वॉल्यूम उस स्टॉक में होते हैं, जिसके मद्देनज़र वहाँ पर उसको थोड़ा सा डिफिकल्टी है कि मतलब वो वोलाटाइल रहेगा। आपको कभी समझ में नहीं आएगा, 15 करोड़ आपने डाल दिए, वो कभी 2 करोड़ हो जाएंगे, कभी 27 करोड़ हो जाएंगे, फिर 10 करोड़ के ऊपर आएंगे। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड इन डीप टू अंडरस्टैंड द वोलाटिलिटी और टू एक्सेप्ट द वोलाटिलिटी। आप अगर किसी चीज़ को एक्सेप्ट करोगे एज वोलाटिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन के ऊपर देखोगे, तभी आपका पैसा मिलेगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा टेस्ला के ऊपर। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू यू।
और प्लीज़ इस वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।